नमस्कार। सुपर कंप्यूटर से अमरजीत मौर्य। अकाउंटिंग के आज तीसरा क्लास हम आपको बता रहे हैं। इस तीसरे क्लास में सबसे इम्पोर्टेंट आज हम बताने जाएंगे आपको डेबिट और क्रेडिट। इसलिए आप सभी छात्रों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपना कॉपी कलम लेके बैठेंगे, वीडियो को पूरा देखेंगे। बीच में कुछ चीज़ें बताने में अच्छा लगे और कुछ चीज़ें बहुत इंटरेस्ट लगते हैं, लेकिन फिर भी आप पूरा देखेंगे। पूरा देखने में कंसेप्ट आपका क्लियर होगा। और सभी छात्र जो लोग अकाउंटिंग करते हैं या पहली बार कर रहे हैं, आज डेबिट क्रेडिट का मतलब समझें। आज हम उसके बारे में पूरा विस्तृत बताएंगे और उसके रूल बताएंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में डेबिट और क्रेडिट। तो डेबिट और क्रेडिट क्या होता है? डी आर और सी आर। डेबिट का शॉर्टकट डी आर लिखते हैं, क्रेडिट का शॉर्टकट सी आर लिखते हैं। तो इसका इस वर्ल्ड में कोई अलग से डिफिनेशन नहीं है, यह एक नाम है। क्लियर हो गया? डेबिट और क्रेडिट एक नाम है। जैसे महेश किसी का नाम हो, महेश किसी का नाम हो। मान लीजिए कि महेश अपने घर पे हो, तो महेश की सिस्टर महेश को अपना भाई बुलाएंगे, माने महेश अपने बहन के लिए भाई लगेगा। लेकिन महेश अगर हमारे संस्था में आएगा तो महेश को हम स्टूडेंट कहेंगे। महेश जो व्यक्ति है अगर अपने पिताजी के सामने जाएगा तो उसके पिताजी उसको अपना बेटा कहेंगे। माने महेश नाम है, नाम एक ही है, लेकिन अलग अलग लोग अपने अकॉर्डिंग, अपने रिलेशन के अकॉर्डिंग उनका अलग अलग नाम देते हैं। इसी तरह डेबिट और क्रेडिट नाम होता है। यह अकाउंटिंग के जो दो पक्ष होते हैं, हमेशा अकाउंटिंग के कितने पक्ष होते हैं? दो। इन दोनों पक्ष के लिए इसको नाम रखा गया है डेबिट और क्रेडिट। तो अगर आपसे कोई भी पूछेगा तो आप बोल दीजिएगा अकाउंटिंग में डेबिट और क्रेडिट एक नाम होते हैं। यह नाम करते क्या है? सपोज करिए यदि कोई व्यक्ति, कोई रमेश व्यक्ति अगर वह हमसे उधार माल खरीद रहा है तो हम उसको डेबिट कर देंगे। तब उसको हम कौन सा नाम दे देंगे? डेबिट कहेंगे बस। लेकिन अगर हम दिनेश से खरीद रहे हैं, माने हमारा बिजनेस किसी से उधार खरीद रहा है, तो वो भी तो व्यक्तिगत है, लेकिन तब उसका नाम हम क्या देंगे? क्रेडिट देंगे। जैसे नाम दिया जाता है, रोल नंबर आपके स्कूल में दिए जाते हैं, इसी तरह डेबिट क्रेडिट अलग अलग खाताओं में उनके कार्य के अनुसार, उनके वर्ग के अनुसार वो अकाउंटिंग में करेंगे क्या, उनका नामकरण किया जाता है डेबिट और क्रेडिट के अकॉर्डिंग। तो मुझे हिसाब से अब क्लियर हो गया होगा डेबिट और क्रेडिट क्या होते हैं। ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं, ज़्यादा आपको सोचने की आवश्यकता नहीं, बस आप यही जानिएगा। दूसरी चीज़, डेबिट हमेशा किधर रखे जाते हैं? देखिए ये आपका बाएं साइड हो गया, ये आपका दाएं साइड हो गया। तो आप हमेशा डेबिट किधर रखेंगे? लेफ्ट। और क्रेडिट किधर रखेंगे? राइट। जब भी डेबिट लिखेंगे, अपना शीट बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे, जर्नल एंट्री करेंगे, ट्रायल बैलेंस निकालेंगे, तो हमेशा डेबिट को किधर रखेंगे? लेफ्ट। और क्रेडिट को किधर रखेंगे? राइट। बस यही आपको याद करना है कि डेबिट क्रेडिट एक नाम होता है जिसे हम जब एंट्री करते हैं, जर्नल एंट्री करते हैं, बैलेंस शीट लगाते हैं, परचेज और प्रॉफिट लॉस जो भी चीज़ हम निकाले तो उसका हम एक नाम देते हैं। डेबिट को किधर रखते हैं? लेफ्ट। और क्रेडिट को किधर रखते हैं? राइट। तो कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। वीडियो को 2-3 बार आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम आगे बता रहे हैं आपको डेबिट क्रेडिट। अगर हम बता रहे हैं तो हम उसमें अकाउंटिंग बारे में आपको बताएंगे कि जितने भी अकाउंट होते हैं, जैसे जब हम टैली में अपना अकाउंटिंग चलाते हैं, टैली में जब अकाउंटिंग करते हैं तो हम लोग लेजर बनाते हैं। लेजर एक खाता होता है जिसमें सभी का हिसाब किताब अलग अलग रखा जाता है। खाता, लेजर, आप सभी लोग पास बैंक में खाते होंगे। बैंक वाले क्या करते हैं, जब आप खाते में पैसे जमा करते हैं, अपने बैंक में जाकर अपने खाते में पैसा जमा करेंगे तो आपके खाते में पैसा जमा करते हैं। फिर जब निकालते हैं तो फिर आपके खाते में से पैसे को डेबिट कर देते हैं। यही काम आपको यहाँ पे भी करना है कि आप डेबिट क्रेडिट अलग अलग नाम देंगे उनके कार्यों के अनुसार। तो खाते मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। जो हम लोग अकाउंटिंग चलाते हैं मुख्य रूप से क्या 3 प्रकार के होते ही हैं। 3 प्रकार के खाते होते हैं। कौन कौन से होते हैं? आपका पहला खाता हो गया पर्सनल अकाउंट, दूसरा खाता हो गया रियल अकाउंट, तीसरा खाता हो गया नॉमिनल अकाउंट। ध्यान दीजिएगा, पर्सनल अकाउंट इसकी हिंदी होती है व्यक्तिगत खाता, रियल अकाउंट इसकी होती है वास्तविक खाता, और नॉमिनल अकाउंट इसकी हिंदी होती है अवास्तविक खाता। ये 3 मुख्य रूप से खाते होते हैं। लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। इसी 3 खातों पे टोटल जितना हम जो भी अकाउंटिंग करें, चाहे BA BSc BCom 11th 12th जो भी हम अकाउंटिंग सीखते हैं, हम इसी 3 खातों पे ही सभी अकाउंटिंग करते हैं। इसी के अनुसार सब रूल लगाते हैं। अब पर्सनल अकाउंट में क्या आ गया? व्यक्तिगत खाता में
व्यक्तिगत खाते में व्यक्ति का खाता, जैसे रमेश का खाता, दिनेश का खाता, महेश का खाता, किसी संस्था का खाता, दुकान का खाता, कंपनी का खाता। क्लियर हो गया? ये सब सभी खाते किसके अंतर्गत आते हैं? पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आते हैं। ठीक। रियल अकाउंट क्या होता है? वास्तविक खाता। इसमें जो एसेट लगते हैं, जो बिजनेस में वस्तुएं लगती हैं, उन सभी के खाते आते हैं, जैसे कैश का खाता, फर्नीचर का खाता, मशीनरी का खाता, भूमि का खाता, भवन का खाता, बिल्डिंग का खाता। इस तरह जो वस्तुएं लगती हैं वह किसके अंतर्गत आती हैं? रियल अकाउंट के अंतर्गत आती हैं। लेकिन रियल अकाउंट में भी दो प्रकार होते हैं। क्लियर? जैसे रियल अकाउंट में आप इस तरह समझ सकते हैं कि एक रियल अकाउंट जो हमें दिखता है, एक रियल अकाउंट जो हमें दिखता नहीं है। जैसे सपोज करिए कि आप कोई क्वालिटी हो, जैसे आप मार्केट में जाते हैं किसी स्पेशल दुकान से आप मीठे खाते हैं, तो आप क्यों उस स्पेशल दुकान पे मीठा खाने जाते हैं? उसका क्या रीजन है? उसका रीजन क्या है? उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। मीठे तो हर जगह मिलते हैं, आप बाजार में जाएंगे तो 50 दुकान आपको मिलेंगे, लेकिन स्पेशली उसी दुकान का मीठा आप खाने जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्वालिटी है। तो क्वालिटी क्या है? उसका रियल अकाउंट के अंतर्गत आता है। लेकिन क्वालिटी कोई वस्तु नहीं होती है, दिखती नहीं है, लेकिन वह रियल अकाउंट के अंतर्गत आता है। रजिस्ट्रेशन हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, पेटेंट हो गए, ये भी सब रियल अकाउंट के अंतर्गत आते हैं। क्लियर हो गए? रियल अकाउंट में जैसे हमने बोला दो खाते होते हैं, एक होता है टेंजिबल, एक होता है इनटेंजिबल। जो टेंजिबल अकाउंट होता है एसेट होते हैं, फिजिकल फॉर्म में होते हैं, जिसे हम जो हम देख रहे हैं, जो वस्तुएं सब होती है वह टेंजिबल होती है। इनटेंजिबल जो मैंने अभी को बताया आपको कि रजिस्ट्रेशन हो गया, पेटेंट हो गया, क्वालिटी हो गई, ये सब क्या होते हैं? इनटेंजिबल होते हैं। क्लियर हो गए? तो ये रियल अकाउंट के अंतर्गत आते हैं, टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल में जो भौतिक चीजें हैं और इनटेंजिबल में जो दिखता तो नहीं, लेकिन बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंस होता है, बहुत ज़्यादा रोल, उसकी वजह से बिजनेस हमारा बहुत अच्छा चलता है। जैसे क्वालिटी हो गया, पेटेंट हो गया, रजिस्ट्रेशन हो गया। ठीक। चलिए, नॉमिनल अकाउंट, अवास्तविक खाता। अवास्तविक खाता इसको बोलते हैं नाम मात्र का खाता। जैसे सपोज करिए कि आपने एक्सपेंस, जितने भी एक्सपेंस होते हैं, जो अदर एक्सपेंस, जो अदर इनकम होते हैं, वो सभी इसमें नॉमिनल अकाउंट में रखे जाते हैं। अब इसका एक नाम होता है नाम मात्र का खाता। ऐसा क्यों होता है? सपोज करिए कि हमने आपको 1000 रुपये दिए किसी काम के लिए, आप 200 किलोमीटर जाइए, वहाँ फला काम करके चले आइए। आप गए, आपने हमारा वर्क किया, कोई वस्तु वहाँ दिया और चले आए, और मैंने आपको एक्सपेंस के लिए दिया था 1000 रुपये। आकर हमसे बोले कि सर 900 रुपये खर्च हो गए, इस 100 रुपये आप ले लीजिए, बच गया, और आप घर चले गए। तो एक डाउट हमें बना है। क्या डाउट बना है? कि 900 रुपये आपने कहाँ कहाँ खर्च किया? खर्च तो किया, लेकिन कहाँ कहाँ खर्च हुआ? ये चीज़ क्लियर करने के लिए इस नॉमिनल अकाउंट को खोला जाता है। तो आप बताएंगे कि सर हमने किराया दिया, ये हमारा खाने में एक्सपेंस हो गया, मोबाइल फ़ोन में इतना एक्सपेंस हो गया, हमने वहाँ पे जो छोटी कोई सवारी की, जैसे ऑटो किया, टैक्सी किया, उस पर ये चीज़ एक्सपेंस हो गया, नाश्ते में एक्सपेंस हो गया। तो ये चीज़ एक्सपेंस, ये जो नाम हम अभी ले रहे हैं, ये सभी सभी किस में आते हैं? नॉमिनल अकाउंट में। क्योंकि ये तो रियल अकाउंट होते नहीं हैं, पर्सनल अकाउंट होते नहीं, किसके अंतर्गत आते हैं? नॉमिनल अकाउंट। कमीशन हो गया, ब्याज हो गया, सैलरी हो गया, किराया हो गया, बिजली का बिल हो गया, ये सभी खाते नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत आते हैं। तो अब मुझे लगा कि आपको क्लियर हो गया होगा, पूरा विश्वास है। चलिए अब उसकी रूल बता दे रहे हैं। पर्सनल अकाउंट के जो रूल होते हैं, क्योंकि अभी हमने आपसे बोला कि पर्सनल अकाउंट में दो खाते, पर्सनल अकाउंट में केवल व्यक्तिगत खाते आते हैं, दो नहीं, दो रूल इसके होते हैं। तो उसमें जो व्यक्ति होता है, बिजनेस में व्यक्ति क्या करता है? अगर आपके बिजनेस में कोई व्यक्ति है तो बिजनेस में वो क्या करेगा? दो काम करेगा, या तो कुछ देगा या तो कुछ लेगा। अगर कुछ भी नहीं करेगा, चुपचाप बैठा रहेगा, तो आप तो उसको हटा देंगे नहीं कि भाई तुम यहाँ क्यों बैठे हो। तो बिजनेस में व्यक्ति दो काम करता है, या तो कुछ देता है या तो लेता है। उसी पर रूल है। देखिए क्या रूल है? डेबिट द रिसीवर। जो लोग रिसीव करते हैं, जो आपके बिजनेस से जो प्राप्त करते हैं, जो आपके बिजनेस से लेते हैं, वो सभी क्या कहलाते हैं? डेबिट कहलाते हैं। जैसे रमेश को दिया, तो रमेश को दिया किसने दिया? आपने तो दिया नहीं, आपके बिजनेस ने दिया ना। तो आपके बिजनेस से रमेश को दिया, तो रमेश क्या हुआ? रिसीवर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये क्या कहलाएगा? रमेश डेबिट कहलाएगा। क्लियर? लिखा क्रेडिट द गिवर। दूसरा रूल, क्रेडिट द गिवर, अर्थात देने वाला क्रेडिट होता है। किसको देने वाला? आपके बिजनेस को देने वाला। क्योंकि देखिए अकाउंटिंग हम बिजनेस का ही करते हैं। जैसे महेश से मिला, महेश से मिला, किसको मिला? हमारे बिजनेस को मिला, तभी तो वर्ड लिखा गया कि महेश से मिला। तो यहाँ पे महेश क्या है?
गिवर है, दे रहा है, हमारे बिजनेस को दे रहा है, इसलिए क्या कहलाएगा? क्रेडिट। क्लियर हो गया? अर्थात जब बिजनेस किसी को देता है, ठीक, तो वह डेबिट कहलाता है। अब बिजनेस को अगर कोई देता है, बिजनेस अगर किसी से ले रहा है तो क्या कहलाता है? क्रेडिट कहलाता है। क्लियर हो गया? जैसे रमेश को दिया तो रमेश यहाँ पाने वाला है, रमेश यहाँ रिसीवर है, इसीलिए रमेश को हम डेबिट करेंगे। महेश से प्राप्त हुआ तो महेश यहाँ गिवर है, महेश दे रहा है, इसलिए महेश को क्या रखेंगे? क्रेडिट रखेंगे। रियल अकाउंट में आइए। रियल अकाउंट का जैसे हमने डिफिनेशन बताया कि जो वस्तुएं होती हैं, जो हमारे एसेट होते हैं, वो हमारे रियल अकाउंट के अंतर्गत आते हैं। तो रियल अकाउंट बिजनेस में क्या करता है? या तो आएगा या तो जाएगा। भाई या तो कैश हमारे पास आएगा या तो कैश जाएगा, या मशीनरी आएगी या मशीनरी जाएगी, या फर्नीचर आएगा या फर्नीचर जाएगा। तो उसी अकॉर्डिंग इस पर नियम है रियल अकाउंट में कि डेबिट व्हाट्स कम इन, जो आता है, जो वस्तुएं बिजनेस में आती हैं वह क्या कहलाती हैं? डेबिट कहलाती हैं। क्रेडिट व्हाट्स गो आउट, जो वस्तुएं जाती हैं, जो वस्तुएं बिजनेस से जाती है वह क्रेडिट कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल कैश मिला तो कैश वस्तु हो गया कि नहीं? कैश रियल अकाउंट हो गया ना। तो कैश मिला तो कैश किस में रखेंगे? कैश मिल रहा है, कम माने आ रहा कैश, तो कैश किस में रखेंगे? डेबिट में। और कैश दिया, रमेश को कैश दिया या कोई चीज खरीदने के लिए कैश दिया, तो जब भी कैश दे रहे हैं तो कैश भी रियल अकाउंट है, लेकिन कैश दे रहा है माने कैश हमारे बिजनेस से जा रहा है, तो कैश जा रहा गो आउट, इसलिए कैश को किस में रखेंगे? क्रेडिट में। अर्थात जब कोई मशीनरी फर्नीचर कैश बिजनेस में आता है तो डेबिट, और कोई मशीनरी फर्नीचर कैश बिजनेस से जाता है तो क्या रखते हैं? क्रेडिट करते हैं। क्लियर हो गया? जैसे मैंने आपको बोला था कि डेबिट और क्रेडिट का एक नाम होता है, ये कार्ड के अनुसार उनके नाम बदलते रहते हैं। वो कैश है, लेकिन कैश एक बार डेबिट भी हो रहा है, कैश एक बार क्रेडिट भी हो रहा है। क्यों? क्योंकि जैसा कैश का व्यवहार उस तरह उसका नामकरण कर दिया जा रहा है। क्लियर हो गया ना? चलिए फिर नॉमिनल अकाउंट, जैसे मैंने बोला कि जो अदर खाते सब होते हैं, वो जैसे एक्सपेंस के खाते हो गए, कोई अदर इनकम का खाता हो गया, वो सब क्या होते हैं? नॉमिनल अकाउंट होते हैं। तो ये लिखा है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉजेस, जो आपका वो लॉस होता है, लॉसेस, तो डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस, जितने भी एक्सपेंस होते हैं, जितने भी नुकसान होते हैं, वो सभी खाते को हम डेबिट करते हैं। और क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, जो हमें गेन होता है, जो हमें इनकम होता है, उन सभी खातों को क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। क्लियर हो गया? फॉर एग्जाम्पल जैसे सैलरी दी, सैलरी दिया, तो सैलरी में कितने खाते हैं? अभी खाते में भी नहीं चलते, बस ये जाने क्यों सैलरी पाते हैं। सैलरी दिया तो सैलरी जब हम दे रहे हैं तो क्या हो रहा है? बोलिए, एक्सपेंस हो रहा कि नहीं हो रहा है? भाई आपका बिजनेस अगर सैलरी दे रहा है तो एक्सपेंस हो रहा कि नहीं हो रहा है? तो बताइए सैलरी किस में रखेंगे? डेबिट में। और यदि सैलरी मिली या कमीशन मिला तो कमीशन किसको मिला? बिजनेस को मिला। तो जब कमीशन मिला तो कमीशन किस में रखा जाएगा? क्रेडिट में, क्योंकि कमीशन भी कौन सा खाता है? नॉमिनल अकाउंट है। और मिल रहा इनकम हो रहा है, इसलिए कमीशन किस में रखे जाएंगे? क्रेडिट में। तो आज हमने आपको डेबिट, क्रेडिट और अकाउंट के कुछ नियम बताए हैं, उसको आप विधिवत 2-4 बार सुनिएगा, ध्यान से इसको कई बार देख लेंगे, इसको लिख लेंगे, याद कर लेंगे। फिर नेक्स्ट क्लास में हम आगे और भी एग्जाम्पल आपको बताएंगे। नमस्कार।